नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में कई जिलों में बीते दिन बारिश और आंधी तूफान ने तबाही मचाई है और आज भी खतरनाक खबर है कि बिहार के कई जिलों में आज भी भयानक बारिश के साथ आंधी तूफान आने वाला है। तो वहीं बिहार के 11 साल का बच्चा सोनू कुमार के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव के बीच सेटिंग हो गई है। जदयू नेता ने बड़ा खुलासा कर दिया। तो आज की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में भयानक आंधी तूफान और भयानक बारिश हुई है और ये बारिश अभी नहीं रुकने वाली है। बिहार में आने वाले कई दिनों तक इसी तरह की तबाही मचेगी और खतरनाक खबर ये आ रही है कि कहर देखिए आंधी और पानी का। भागलपुर में 2 और नालंदा में 1 की मौत हो गई। तो वहीं पूरे बिहार में टोटल 23 लोगों की जान चली गई है। तो वहीं बिजली पोल और ट्रांसफार्मर गिरने से बिजली व्यवस्था भी पूरी तरह से प्रभावित हो गई। बिहार में इतनी बड़ी तबाही आई कि पश्चिम में गोपालगंज से लेकर पूर्व में कटिहार तक जबरदस्त आंधी चली। आंधी के साथ साथ कई जगहों पर पानी भी बरसा है। आंधी के दौरान पेड़ और झोपड़ियां गिरने और ठनके से पूरे बिहार में टोटल 23 लोगों की मौत हो गई है और इसके साथ ही कई लोग घायल हो गए हैं, जो कि मरने के कगार पर भी कई हैं। और मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक पूरे बिहार में इसी तरह की तबाही मचेगी। बिहार में तेज आंधी के कारण कई घरों के छप्पर उड़ गए हैं तो कई झोपड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई है। तो वहीं भागलपुर में तेज आंधी के कारण पेड़ गिरने से 2 बच्चे की मौत हो गई है। तो वहीं नालंदा में आंधी के कारण एक विशाल पेड़ एक महिला के ऊपर गिर गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। तो वहीं तेज आंधी के कारण गंगा नदी में भी कई नाव डूब गए हैं। बिहार के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में बंद हो रहे हैं स्कूल। देखिए 23 मई से लेकर 14 जून तक बिहार में स्कूलों को बंद किया जा रहा है। बिहार में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। 23 मई से लेकर 14 जून तक बिहार के स्कूल बंद होंगे और ये आदेश बिहार के सभी निजी और सरकारी स्कूलों के लिए है। यानी सभी प्रकार के स्कूल बिहार में 23 मई से लेकर 14 जून तक बंद होंगे। चूंकि 22 मई को रविवार है, अतः बच्चों को 21 मई तक ही स्कूल जाना है। हालांकि प्राइवेट स्कूल इस आदेश को मानने से मना कर रहा है। प्राइवेट स्कूल ये कह रहे हैं कि कोरोना के कारण हमारे सिलेबस काफी पीछे रह गए हैं। कोर्स कंप्लीट होने के बाद ही बच्चों को गर्मी की छुट्टी दी जाएगी। मौसम विभाग ने लोगों को खतरनाक चेतावनी दे दी है कि बिहार में अगले 4 दिनों तक भयानक बारिश और आंधी तूफान आ सकता है। साथ ही मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में वज्रपात की चेतावनी भी दिए हैं। तो आखिर किन जिलों में मौसम विभाग ने खतरनाक अपडेट जारी किए हैं, जरा आप जान लीजिए। तो देखिए मौसम विभाग के मुताबिक पटना, वैशाली, लखीसराय, बांका, पूर्वी चंपारण, जमुई, मुंगेर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, पश्चिमी चंपारण, गया, नवादा, शेखपुरा, नालंदा, सिवान, सारण, गोपालगंज, बक्सर, जहानाबाद, भोजपुर, अरवल और अन्य जिलों में भयानक बारिश और आंधी तूफान के साथ तेज वज्रपात हो सकती है। तो वहीं मौसम विभाग ने लोगों से आग्रह किया है कि जब मौसम खराब हो तो कृपया घर से बाहर ना निकलें। लोगों से आग्रह किया है कि वे सतर्क और सावधान रहें। यदि खुले में हैं तो जल्द से जल्द किसी पक्के मकान की शरण ले लें। तो वहीं ऊंचे पेड़ और बिजली के खंभों से दूर रहने को कहा गया है, क्योंकि बीते दिन बिहार में 23 लोगों की मौत हो गई है। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के लोग जरा तैयार रहिएगा। बिहार में 10,000 स्वास्थ्य कर्मियों की अस्थायी नियुक्ति होने वाली है। अब बिहार में सरकारी नौकरी पाने का बम्पर मौका है। देखिए बिहार के सरकारी अस्पतालों में 10,000 नौकरियां निकलने वाली है और जानकारी के अनुसार सरकारी अस्पतालों में एक्सरे टेक्नीशियन के 8,000 से भी ज्यादा और ओटी असिस्टेंट के 1,000 से भी ज्यादा नियुक्ति को लेकर प्रस्ताव भेजा जा चुका है। और बड़ी खबर तो ये है कि सिर्फ 2 सप्ताह के अंदर आवेदन आ जाएगा। 2 सप्ताह के अंदर फॉर्म आ जाएगा, जिसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आखिर क्या होगा क्वालिफिकेशन? तो देखिए एक्सरे टेक्नीशियन के लिए
आवेदन करने वालों को मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से कोर्स में डिप्लोमा या फिर डिग्री पास होना अनिवार्य होगा। तो वहीं शल्य सहायक यानी ओटी असिस्टेंट के लिए भी सामान्य योग्यता आवश्यक होगी। केंद्रीय राज्य सरकार या अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि बिहार के नेता लोग सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए सोनू से झूठा वादा किए, लेकिन अभी तक किसी ने सोनू का एडमिशन नहीं करवाया है। और अब सोनू कुमार की मदद के लिए आगे आ गए हैं सोनू सूद जी। इन्होंने कहा कि राजनेता सिर्फ दिलासा देते हैं, पर मैंने इनका एडमिशन करवा दिया है। बिहार के सोनू कुमार की मदद के लिए अब बॉलीवुड के सोनू सूद आगे आ गए और सोनू सूद ने खुद इसकी जानकारी दी है। देखिए, इन्होंने कहा कि सोनू ने सोनू की सुन ली भाई, स्कूल का वास्ता बांधिए, आपकी पूरी शिक्षा और हॉस्टल की व्यवस्था हो गई है। आइडियल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल बिहार, जो कि पटना में है, एक बड़ा इंग्लिश स्कूल है जिसमें से सोनू कुमार की एडमिशन की सिफारिश की गई। और इससे भी बड़ी खबर तो यह है कि बिहार के सोनू कुमार जी ने 11 वर्षीय सोनू ने सोनू सूद का ऑफर ठुकरा दिया है। इस 11 साल के सोनू कुमार जी ने कहा है कि यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एडमिशन नहीं करवाएंगे तो आपके पास आऊंगा। बिहार के सोनू कुमार ने कहा है कि यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी बेहतर स्कूल में मेरा दाखिला नहीं करवाते हैं तो वे सोनू सूद जी के पास जरूर आएंगे। बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से एडमिशन करवाने की मांग पर चर्चा में है सोनू कुमार। और इससे पहले तेज प्रताप यादव को भी सोनू कुमार ने करारा जवाब दिया है। सोनू कुमार ने तेज प्रताप यादव जी से कहा था कि मैं किसी के अंडर में काम नहीं करूंगा। बिहार में भयानक आंधी तूफान और बारिश ने कई तरह की तबाहियां मचा दी। देखिए, मुंगेर में आंधी की चपेट में आने से 2 की मौत हो गई। कई घरों के छत ही उड़ गए, कई घरों को ही उड़ा ले गया है, तो कहीं रेल की पटरी पर तार और पोल गिरने से परिचालन रहा बंद। देखिए, मुंगेर जिला में गांव के खेत में काम कर रही एक महिला के ऊपर ताड़ का पेड़ गिरने से उसकी मौत हो गई। तो वहीं मुंगेर के दियारपुर संथाली टोला में दीवार गिरने से एक अधेड़ की दर्दनाक मौत हो गई है। मुंगेर में आंधी तूफान इतनी भयानक स्थिति में थी कि इस दौरान कई जगहों पर आंधी के चपेट में आने से घरों के छप्पर उड़ गए, सड़क पर रखा बाइक भी उड़ा ले गया, तो कहीं मोटा पेड़, तो कहीं नहर में ऑटो हवा से उड़कर गिर गया। तो वहीं तेज आंधी तूफान के कारण गंगा में 3 नाव डूब गया है। वैसे कई नाव गंगा में फंस गए थे, लेकिन 3 नाव सीधा डूब गया गंगा में। एक बड़ी खबर आ रही है कि पटना के विश्वेश्वरैया भवन में फिर से भीषण आग लग गई है। मौके पर अफरा तफरी मच गई। सिर्फ 9 दिन के भीतर विश्वेश्वरैया भवन में दूसरी बार भीषण आग लग गई। बीते 11 मई को विश्वेश्वरैया भवन में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी और आग के कारण एक कर्मी की पिछली बार मौत भी हो गई थी। करीब 17 घंटों की भारी मशक्कत के बाद दमकलों की 50 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया था और अब एक बार फिर से बिल्डिंग के 6ठे फ्लोर पर आग लग गई है। साथ ही बता दें कि पिछली बार की आग लगने की घटना पर तेज प्रताप यादव ने कहा था कि 50 से 60 घोटाले हैं, आराम से जलने दो, किसी भी घोटाले का सबूत नहीं बचना चाहिए। यानी तेज प्रताप यादव के अनुसार आग जानबूझकर लगाई गई थी ताकि सरकार अपने घोटालों की फाइल को जला सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी के बार बार मुलाकात पर जदयू नेता गोपाल मंडल ने कहा है कि नीतीश जी और तेजस्वी यादव दोनों चाचा भतीजा हैं। जदयू नेता बोले कि अब यदि लालू जी नहीं रहेंगे तो तेजस्वी यादव चाचा और पिता किसको बोलेंगे? नीतीश जी को ही बोलेंगे ना। देखिए, तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच नजदीकी पर जदयू विधायक गोपाल मंडल ने कहा है कि नीतीश जी और लालू जी पुराने दोस्त हैं। अब लालू जी नहीं रहेंगे तो तेजस्वी यादव चाचा और पिता नीतीश कुमार जी को ही बोलेंगे ना। गोपाल मंडल ने कहा कि राजद नेता तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार के बीच
चाचा भतीजा का रिश्ता है। नीतीश कुमार और लालू यादव एक साथ राजनीति किए हैं और दोनों साथ में जेल भी गए हैं, इसलिए तेजस्वी यादव के साथ उनका पुराना रिश्ता है। जदयू ने कहा है कि तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में किसी प्रकार की कोई भी दुश्मनी टाइप का रिश्ता नहीं है। बीते दिन बारिश ने काफी तबाही मचाई थी। देखिए, जमालपुर भागलपुर रेलखंड पर 2.5 घंटे तक परिचालन ठप रहा। तेज आंधी और बारिश से कहीं टूट गया सिग्नल का पोल तो कहीं पेड़ ही गिर गए। 4 ट्रेनों के फंसने की खबर सामने आ रही है। देखिए, बिहार में बीते दिन आए तूफान ने जमालपुर भागलपुर रेलखंड पर काफी तबाही मचाई थी। संध्या करीब 4:45 बजे तेज आंधी पानी के कारण अकबर नगर स्टेशन की डाउन लाइन में एक पेड़ की टहनी टूटकर गिर गई। वहीं गनगनिया स्टेशन के अप लाइन पर ट्रैक सिग्नल पोल टूटकर गिर गया और इससे जमालपुर भागलपुर के बीच अप और डाउन की पटरी पर ट्रेनों का परिचालन लगभग 2.5 घंटों तक ठप रहा। वहीं जहां तहां आधे दर्जन गाड़ियां रुक गई। हालांकि अप लाइन करीब 8 बजे तक क्लियर कर लिया गया था, लेकिन डाउन लाइन रात्रि 8 बजे तक भी क्लियर नहीं हो पाया था। बिहार के मुजफ्फरपुर में महानायक अमिताभ बच्चन समेत 4 अभिनेताओं पर परिवाद दायर कर दिया गया है। इन पर केस कर दिया गया है। दरअसल पान मसाला और गुटखा का ये लोग प्रचार करते थे। इन्हीं आरोपों को लेकर इन पर परिवाद दायर किया गया। देखिए, मुजफ्फरपुर सीजीएम कोर्ट में बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अजय देवगन और रणवीर सिंह पर परिवाद दायर कराया गया है। और जिन्होंने केस किया है उन्होंने बताया है कि ये सभी बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती है। इन्हें बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक फॉलो करते हैं, इनसे प्रेरणा मिलती है, इनसे सीखते हैं। लेकिन इस तरह से पान मसाला का प्रचार करने से लोगों और समाज पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। बच्चों की मानसिकता पर गलत असर पड़ेगा। वे गलत रास्ते पर चलेंगे और इसी से आहत होकर उन्होंने परिवाद दायर कराया है। बता दें कि इन अभिनेताओं पर आईपीसी की धारा 467, 468, 420, 120B और 311 लगाई गई है और कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 27 मई को रखी है। बिहार में राज्यसभा का चुनाव होने वाला है। 30 मई को चुनाव होगा और इधर बड़ी खबर आ रही है कि अनिल हेगड़े ने किया है राज्यसभा के लिए नामांकन। जदयू की तरफ से अनिल हेगड़े को टिकट दिया गया है और चूंकि उपचुनाव में विपक्षी दलों की ओर से किसी को भी उम्मीदवार नहीं बनाया गया है, इसलिए अनिल हेगड़े का निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है।